अगर आपका स्पीड आपके कंट्रोल में आ जाता है तो उसके बाद आप अपने लाइफ में अपने स्पीच को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब आप बाहर जाते हैं उसके बाद वो टेक्निक आपसे फॉलो नहीं हो पाती या फिर आप उसको भूल जाते हैं या फिर आपके में बहुत बार एक कन्फ्यूजन रहता है कि इस टेक्निक को फॉलो एग्जैक्टली करना कैसे है जब लोग हमें सामने देख रहे हैं। ये मेरी स्पीड मेरे कंट्रोल में है, क्या इस स्पीड से मुझे हार्ट बीट मेरा नहीं बढ़ रहा है, क्या इस स्पीड से मेरा एंग्जाइटी नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है इट मीन्स आप एक कंफर्टेबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे हाउ टू ओवरकम स्टैमरिंग और आपको ऐसे बहुत सारे टेक्निक पता चल गई होंगी कि जो आपको हेल्प करने वाले हैं टू ओवरकम योर स्टैमरिंग। आपने बहुत सारी प्रैक्टिस घर पे करना शुरू कर दिया है और उसके साथ आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि अब आप बाहर बात कर सकते हैं। पर जब आप बाहर जाते हैं उसके बाद वो टेक्निक आपसे फॉलो नहीं हो पाती या फिर आप उसको भूल जाते या फिर आपके में बहुत बार एक कन्फ्यूजन रहता है कि इस टेक्निक को फॉलो एग्जैक्टली करना कैसे है जब लोग हमें सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे बिकॉज जो मैं टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं भी हर समय फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपने जो भी सारी टेक्निक अभी तक सीखी है वो सारी की सारी ऑटोमेटिक आपके साथ आना शुरू हो जाएंगी और आप नोटिस करोगे कि बस एक टेक्निक को ध्यान में रखते हुए आपके सारी की सारी टेक्निक आप यूज कर पाते। तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आप रियल लाइफ में जाते हैं वो ये है आपकी स्पीड। बहुत बार मैंने ऑलमोस्ट हर इंसान को देखा है जिसको भी लाइफ में स्पीकिंग का प्रॉब्लम होता है उसका स्पीड ही उसका मेन रीज़न होता है। अगर आपका स्पीड आपके कंट्रोल में आ जाता है तो उसके बाद आप अपने लाइफ में अपने स्पीच को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कार का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब हमें कार चलानी होती है और जब आपको कार चलाना नहीं पता है तो उसके लिए आप सबसे पहले ड्राइविंग क्लास लगाते हैं। जब आप ड्राइविंग क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है ए, बी और सी, मतलब कि एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि ड्राइविंग क्लास में आपको जो एक्सीलरेटर सिखाया जाता है वो बहुत देर के बाद सिखाया जाता है कि अब आपको एक्सीलरेटर तभी दबाना है जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल है और आप आगे आराम से जा सकते हैं और इसके अलावा आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, हैंड ब्रेक को नीचे कीजिए और ब्रेक एंड क्लच को दबाइए। इट मीन्स सबसे पहले दोस्तों आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है विद द 0 km/h की स्पीड से। रोक करके आपको उसको कंट्रोल रखना है, मतलब कि गाड़ी आपके कंट्रोल में आ चुकी है, स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में आ चुका है। उसके बाद आप पहला गियर जब डालते हैं तो धीरे धीरे आप क्लच को ऊपर उठाते हैं और ब्रेक को छोड़ते समय गाड़ी आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों क्लच और ब्रेक को आपको सबसे पहले इसलिए सिखाया जाता है बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत बार हम जब ट्रैफिक में फंसते हैं, हम लोग जब बाहर, हमको बहुत सारा वहाँ पे ट्रैफिक आता है, सिग्नल आते हैं या फिर वहाँ पर आपके सामने सडनली कोई इंसान आ जाता है तो बीच में कोई बच्चा आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे गाड़ी को बिना बंद किए कैसे आप वहां पर गाड़ी को रोक सकते हैं और उसके बाद आप आराम से आगे जा सकते हैं। राइट, तो इसका ही एग्जाम्पल लेकर अगर आप दोस्तों रियल लाइफ में अपने स्पीकिंग को सोचते हैं तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो 5th गियर में अपनी कार को चलाते हैं, मतलब कि वो 5th गियर में बहुत ही स्पीड से बोलते हैं रियल लाइफ में और उनका कंट्रोल अपने स्पीड पर नहीं होता है, क्योंकि उनका स्पीड इतना ज़्यादा होता है जिसके कारण वो अपने ही स्पीच को कंट्रोल नहीं कर पाते और सडनली जब भी कोई स्ट्रेंजर उनके सामने आता है, जब भी उनको कोई वर्ड बोलना होता है, वो सडनली उस वर्ड पे अटक जाते हैं। और शायद ये सबसे बड़ी गलती आप भी कर रहे हैं। आप अगर अपने स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सबसे पहले, ये मैं भी अपने लाइफ में हमेशा फॉलो करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले 1st गियर के साथ गाड़ी चलानी पड़ेगी। आपको सबसे पहले अपने स्पीड को रियल लाइफ में कम करना पड़ेगा और सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरी स्पीड मेरे कंट्रोल में है, क्या इस स्पीड से मुझे हार्ट बीट मेरा नहीं बढ़ रहा है, क्या इस स्पीड से मेरा एंग्जाइटी नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है इट मीन्स आप एक
कंफर्टेबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब आप एक बेसिक स्पीड से बोलना शुरू कर देते हैं तो शायद से आपके साइड से एक गाड़ी जाती है हॉर्न देकर कि आप कितना स्लो चला रहे हैं, मुझे जरा साइड दीजिए। वो आपको ओवरटेक करके आगे बढ़ती है और शायद उसको देखकर आपको भी लगता है कि यार मैं कितना स्लो हूं, मुझे और मेरी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। बट साइड में बैठा हुआ इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, धीरे 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 धीरे, आगे मत जाना। दोस्तों वहां पर आपको इंस्ट्रक्टर बताता है कि भाई धीरे धीरे जाओ, आगे मत जाओ, बिकॉज आपको नहीं पता आगे आपको गाड़ी कैसे कंट्रोल करनी है। और दोस्तों उसी गाड़ी को देखकर आपके मन में क्या आती है कि मुझे भी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। वही दोस्तों आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप किसी आगे वाले इंसान को ये देखते हैं कि अरे कितना अच्छा बोलता है, कितना ज़्यादा स्पीड में बोलता है, और दोस्तों हम उसी के स्पीड को कॉपी करके उसके जैसा बात करना स्टार्ट करते हैं। और जब आपसे आपकी गाड़ी आपका जैसे दोस्तों आपका स्पीड कंट्रोल नहीं होता है और सडनली वहाँ पर एक वर्ड आता है जिसके बाद आप वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और सडनली आपका स्टैमरिंग वाला वर्ड दिखता है कि आप स्टैमर कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी कोई इंसान आपके सामने से बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलता है, सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपका स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपकी जो स्पीड है उसी स्पीड में आपको रहना चाहिए। और दोस्तों जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते, जैसे जैसे आप रियल लाइफ में बात करना शुरू कर देते, वैसे वैसे दोस्तों धीरे 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 आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट करते, थर्ड गियर में शिफ्ट करते हैं और वापस से आप सेकंड गियर में और फर्स्ट गियर में आते हैं। जब आपको लगता है कि आगे कोई एक ऐसा बच्चा आ रहा है, फिर आगे एक स्कूल है, या फिर आगे सिग्नल आने, या फिर आगे ट्रैफिक है, तो धीरे 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 आप स्पीड को कम करते हैं। दोस्तों रियल लाइफ में बात करते समय आपको चाहे टेक्निक सारी पता है, बट एक चीज जो आपको हमेशा के लिए फॉलो करनी है वो ये है कि आपको बार बार ये चेक करना है कि मैं जिस स्पीड से बात कर रहा हूं क्या वो मेरी स्पीड मेरे कंट्रोल में है, क्या वो स्पीड से मैं अपने वर्ड्स को काफी अच्छे से बोल पा रहा हूं, क्या ये जो स्पीड है क्या मैं इससे अच्छे से बोलते समय मेरे अंदर एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर उसका आंसर दोस्तों हाँ है, इट मीन्स आप एक सही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आपके एक्सीडेंट के चांसेस, ब्लॉकेज के चांसेस 0% है। मतलब अगर आपके साइड से कितना भी स्पीड से कोई इंसान जा रहा है, कितने भी स्पीड से आपके साइड से कार जा रही है, कि कोई भी इंसान आपके सामने कितना भी स्पीड में बात करे, बट अगर आप अपने स्पीच में कंफर्टेबल नहीं है, जस्ट गो टू द बेसिक। जस्ट दोस्तों पहला और दूसरा गियर में आप कार चलाना सीखे, आप दोस्तों उसी में कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर में आएंगे। इट मीन्स जब तक आप प्रो लेवल के स्पीकर नहीं बनते हैं तब तक दोस्तों आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपको ट्रैफिक में जाना पड़ेगा, आपको हिल टॉप पे जाना पड़ेगा, आपको सिग्नल जैसे जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर लोग ज़्यादा है, आपको गाँव में, आपको गड्ढों में अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा। तब जाकर आप ये सीखते हैं कि अगर मैं क्लच और ब्रेक के साथ अगर इसको मैनेज कर सकता हूँ तो मैं अगर थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाता तो मैं इसको वहाँ पे भी मैनेज कर पाऊंगा। और दोस्तों इसके साथ आप जब प्रैक्टिस करना शुरू कर देते या फिर बोलना शुरू करते, यू विल नोटिस दोस्तों आपके हैंड मूवमेंट, आपका स्ट्रेचिंग, सब कुछ आपके साथ आता है। इट मीन्स जब आप अपने स्पीड को मैनेज करते हुए बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है दोस्तों कि आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे, बट टू बी ऑनेस्ट दोस्तों मेरी स्पीड मेरे पूरे कंट्रोल में है। अगर आपकी स्पीड आपके कंट्रोल में है तो आप भी ऐसे ही बात कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड आपके कंट्रोल में नहीं है तो मेक श्योर कीजिए आप स्पीड को ना बढ़ाएं। और जब आप दोस्तों अपने स्पीड को नहीं बढ़ाते हैं, इट मीन्स आपकी टेक्निक बाय डिफॉल्ट आपको याद आते हैं। आई होप दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ड्राइविंग क्लास लगा चुके, आपको कार चलाना आता है और शायद आप इस एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते कि शायद आप ये गलती बार बार अपने लाइफ में करते हैं कि आपका स्पीड बढ़ता है और आप बाकी की टेक्निक भूल जाते हैं। दोस्तों जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जब आप अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने स्पीड को मैनेज करना पड़ेगा। जब अपने स्पीड को मैनेज करते हैं विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, आप इतने कम स्पीड में बात क्यों करते हैं, डोंट थिंक। क्योंकि दोस्तों गाड़ी आपकी है, अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको खर्चा आता है, अगर दोस्तों एक्सीडेंट होता है आपको ही उसको बिल देना पड़ता है। इट मीन्स अगर आपका स्टैमरिंग आपको कंट्रोल करना है, ओवरकम करना है, तो इट मीन्स आपको अपने सबसे पहले स्पीड ऑफ स्पीकिंग पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो टेक्निक है वो एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ आपको ट्राई करनी है। उसके बाद स्पीड बढ़ाइए, ट्राई कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, ट्राई कीजिए। इट मीन्स यू विल बिकम अ प्रो इन अ स्पीकिंग स्किल्स।
तो दोस्तों आई थिंक ये मेरा छोटा सा लॉजिक विद द कार ड्राइविंग आपको समझ में आया है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपके छोटे से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि आज के बाद जब भी आप बात करेंगे कार का एग्जाम्पल याद रखें और स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर में ही कार चलाना सीखे। उसके बाद अगर कंफर्टेबल हो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ गियर तक आप जा सकते हैं, बट डोंट गो फॉर द फिफ्थ गियर अनटिल एंड अनलेस आप बहुत सारी प्रैक्टिस या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट उसमें बन चुके हैं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी है रिगार्डिंग स्पीकिंग स्किल या फिर स्टैमरिंग कैसे ओवरकम करना है, आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आप हमारे डेमो में आकर, फ्री डेमो में आकर आप वहां पर दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, हमारा फ्री वीडियो कोर्स है दोस्तों, हमारा एक बुक है अमेजॉन के ऊपर। आपको अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक अवेलेबल है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। दोस्तों एक बार मुझे जाते रहिए बताइए इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आपको इस वीडियो से जो सीखने को मिला, क्या आपको लगता है कि अगर आप इसको फॉलो करते रियल लाइफ में तो आपको उससे फायदा होने वाला है। प्लीज टेल मी योर टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, आपको क्या सीखने को मिला और आप आज से क्या क्या करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों मिलते ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।